आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में कि अगर आप ओवर ईटिंग करते हैं तो उसके क्या नुकसानात होते हैं। तो ओवर ईटिंग करने के बहुत सारे नुकसानात होते हैं। सबसे पहले तो ये है कि हमें ओवर ईटिंग का पता कैसे चलता है। तो नॉर्मली हमें जो है वो 50 से 60% जो है हमारा खाना उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, 15 से 20% प्रोटीन होना चाहिए और 25 से 35% जो है वो फैट्स होने चाहिए हमारे खाने के अंदर। तो अगर हम ये इस तरीके से खाना खाते हैं तो इसका मतलब है कि हम बैलेंस डाइट ले रहे हैं। लेकिन अगर हम इससे ज़्यादा एक्सीड करते हैं तो फिर वो ओवर ईटिंग कहलाती है। यानी कि अगर हम ये वाला तनासुब जो है खाने का जो परसेंटेजेस का, इसको अगर हम एक्सीड करते हैं तो फिर हम इसका मतलब है कि हम ओवर ईटिंग कर रहे हैं और हम अपनी ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरीज ले रहे हैं। और फिर उसका जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो ये होता है कि जो हम ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरीज और खाना खाते हैं फिर वो जो है हमारे बॉडी में फैट्स के अंदर स्टोर होता है और हमारा वज़न जो है सबसे पहले बढ़ता है। तो ये इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा नुकसान होता है कि जब हम ओवर ईटिंग करते हैं तो हमारे फैट्स बनते हैं और फिर जो है वो हमारा वेट उससे बढ़ जाता है। और दूसरा जो नुकसान होता है वो ये होता है कि जो हमें जो भूख लगवाने वाला हार्मोन होता है और जो हमें फुलनेस का एहसास दिलाने वाले जो हार्मोन होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और पता ही नहीं चलता कि कब हमारा जो है वो कब हमें भूख लग रही है, कब हमारा जो है वो पेट भर गया। अगर कोई बहुत ज़्यादा अरसे तक जो है वो ओवर ईटिंग करता है तो फिर उनका ये वाला सेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से और दूसरे मसाइल होते हैं, जैसे कि आपको बीमारियां होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। जब आप ओवर ईटिंग करते हैं और आपका वज़न बढ़ता है तो आपको बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बीमारियां होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ आपको होने के चांसेस होते हैं, हार्ट डिजीज़ आपको होने के चांसेस होते हैं, स्ट्रोक होने के चांसेस होते हैं, कैंसर होने के चांसेस होते हैं, उसके अलावा कुछ मेंटल डिसऑर्डर होने के चांसेस होते हैं। तो ये सारे जो है बीमारियां फिर इस वजह से होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसके अलावा जो है ओवर ईटिंग करने का एक और बहुत बड़ा नुकसान जो होता है कि आपको हर वक्त जो है इंडाइजेशन की फीलिंग रहती है, गैस होती है और ब्लोटिंग होती है, क्योंकि हमारे स्टमक की जो नॉर्मल हालत में जो जितनी कैपेसिटी होती है, अगर हम कुछ नहीं खाते तो सिर्फ 2.5 आउंसेस यानी 75 ml जितना जो है वो हमारा स्टमक होता है। और जब हम खाना खाते हैं और उसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है वो 950 ml तक होती है। तो इससे खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि हम कितना सारा खाना खाते हैं और कैपेसिटी उसकी स्ट्रेच करके, फिर हमारे स्टमक की जो स्ट्रेच करके कैपेसिटी होती है वो सिर्फ 950 ml तक होती है। तो इस वजह से जो है ओवर ईटिंग को अवॉइड करना चाहिए हमें। और इसके अलावा जो ओवर ईटिंग से एक और नुकसान होता है वो ये कि आपको एकदम से जो है थकान की फीलिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि जब आपका एक्स्ट्रॉर्डनरी पेट भर जाता है, आपको इंसुलिन बढ़ती है, तो आपको जो है थकान की फीलिंग बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाती है, आप फोकस नहीं कर पाते, आप अपना काम सही से नहीं कर पाते। तो ये सारे नुकसानात होते हैं। तो आपने जो है एतदाल में रह के बैलेंस डाइट लेने की कोशिश करनी चाहिए।